महीने के आखिर में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, बिल भी देने होते हैं, बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी होती है और अपने लिए वक्त या बजट बचता ही नहीं है। आज मैं आपको वो बताऊंगी जो मैंने खुद सीखी हैं और महीनों में मेरी ज़िंदगी बदल दी है। अगर आप भी एक समझदार और बाख्तियार औरत बनना चाहती हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आप हर बार सोचती हैं कि अब की बार पैसे बचा लूँगी, मगर महीना ख़त्म, बचत सिफर और आपको लगता है कि मैं खर्च तो कम करती हूँ लेकिन बचत फिर भी नहीं होती। तो ये वीडियो आपकी आँखें खोल देंगी। 5 ऐसी स्मार्ट टिप्स जो हर औरत को मालूम होनी चाहिए, जो आपके बजट को ही बदल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आपने बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना। वीडियो का स्टार्ट हमने सुबह के नाश्ते से स्टार्ट किया है ताकि हमारा दिन भी अच्छा गुजरे और जब पेट भरता है तो अच्छे अच्छे काम ही होते रहते हैं। जब हम नाश्ता कर लेते हैं तो हम एक्टिव हो जाते हैं और काम करने में ना दिल लगता रहता है, वरना सुस्ती सी एक तारी रहती है जो काम करने में ना बिल्कुल ही बेकार बंदे को कर देती है। तो चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, तो इस तरह से ये होता है कि काम करना इजी हो जाता है। मैंने तकरीबन 3 पराठे बनाए थे और 2 मेरी रोटियां रखी हुई थी, मैंने उनको तल लिया। तो इस तरह से चाय बना ली और मेरे हस्बैंड मेरे चने लेके आए थे, तो इस तरह से हमारा नाश्ता तैयार हो गया और हमने नाश्ता करने के बाद ही बाकी मैंने काम स्टार्ट किए और साथ साथ आपके साथ काम भी शेयर करूंगी। और चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारी हाउसवाइफ की यही कोशिश होती है कि हम घर को भी देखें और अपने बजट को भी मेंटेन रखें और बच्चों की फरमाइशें भी पूरी करें जो ना होती भी हमें लगती हैं। लेकिन अगर हम खुद को एक प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करें तो हम अपने बजट को ईजिली मैनेज कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि दूसरों का हम पराठा देखें तो अपनी खुश्क रोटी ही भूल जाएं कि वो पराठा बना रही है तो हमने भी पराठा बनाना है। अगर आपके पास घी या ऑयल नहीं है तो आप सादा रोटी बना के भी खा सकते हैं। तो अपने बजट को कंट्रोल रखना आपके बस में ही है। तो चलते हैं बजट बनाने और इस पर अमल करें। देखें, जब तक हम अपना मंथली बजट नहीं बनाते तो हमारी सेविंग बिल्कुल भी नहीं। आमदनी और अखराजात का एक सादा सा बजट बनाएं, ज़रूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क करें। अच्छा, सबसे पहले हमें यही मालूम नहीं होता कि हमारी ज़रूरियात क्या होती हैं और हमारी ख्वाहिशात क्या होती हैं। हम दोनों की तरफ ना ज़रूरियात हमारी पूरी होती है, ना ही हमारी ख्वाहिशात पूरी होती है। और लास्ट में ये होता है महीने के एंड में कि ख्वाहिशात तो पूरी हो जाती हैं, जो ज़रूरियात होती है ना वो ख़त्म ही होके रह जाती हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं बचता। और महीने के एंड में हम एक दूसरे का मियाँ बीवी मुंह देखते रहते हैं। खाने पीने और बिलों की ज़रूरियात समझें। इन चीज़ों को ना, जो खाने पीने की अशिया होती हैं, ग्रॉसरी होती हैं, ये हमारी ज़रूरियात होती हैं। इनको हमने हर महीने हर हाल लेना होता है और बिल भी हमने हर महीने पे करने होते हैं। अगर हम पे नहीं करेंगे तो बिजली कट जाएगी। अगर हम खाने की चीज़ें यानी कि जो ग्रॉसरी वगैरह वो नहीं लेंगे तो हमारा घर का निज़ाम कैसे चलेगा। तो इन पे हमने ना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। जबकि महंगे कपड़े और या मेकअप की चीज़ें वगैरह ऐसी जो चीज़ें हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ नहीं करते, ये हमारी ख्वाहिशात होती हैं और इनके पीछे ना हम बहुत कुछ कर देती हैं जिससे हमारे घर का जो बजट होता है ना वो बिल्कुल बर्बाद होके रह जाता है। तो इन चीज़ों को ना आपने अवॉइड करना है। महंगे कपड़े ना पहना करें। आप ना कभी कभार जब फंक्शन वगैरह होता है ले लिया करें और 1 से 2-3 फंक्शन तो चल जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि दूसरे को देख के हम कि वो हर फंक्शन पे नए कपड़े पहनता है, नई चीज़ें पहनता है, नई ओढ़ता है, तो हमने भी वही करना है। हमने अपने बजट को देख के, अपने बच्चों को देख के, अपने हस्बैंड की जेब को देख के ही अपने अखराजात को पूरा करना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही मैनेज करते करते ना बजट तभी होती है। अगर हम फजूलियात पे पैसे खर्च करते रहेंगे तो बिल्कुल महंगे कपड़े लेते रहेंगे तो हमारी जो बजट है ना वो बिल्कुल नहीं होगी। गैर ज़रूरी ख़रीदारी से भी बचें। सेल या डिस्काउंट के चक्कर में ना गैर ज़रूरी चीज़ें ना खरीदें। लास्ट टाइम हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमें लेना कुछ और होता है लेकिन हम वो सेल लगी होती है, ब्रांडेड कपड़े होते हैं, एक के साथ एक फ्री होता है, 1 बाय गेट 1 फ्री के चक्कर में ना हम ज़्यादा ही शॉपिंग कर लेते हैं जिससे की वजह से ना हमारा जो बजट होता है ना वो आउट हो जाता है। अच्छा, मैं एक मशवरा दूंगी आपको जो मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ। मैं ना चीज़ें खरीदने जब जाती हूँ ना तो खुद से पूछती हूँ कि क्या ये मुझे वाकई ये चीज़ ज़रूरी मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए, तभी मैं खरीदती हूँ। अदरवाइज़ मैं इन चीज़ों को अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि वो मेरे किसी काम की नहीं होती। इस तरह से भी कुछ ना कुछ रकम मैं अपनी बचा के रख सकती हूँ और इस तरह फजूल खर्ची ना करते हुए मैंने बहुत कुछ जमा भी कर लिए है और इससे ना मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि वाकई मैं अपनी सेविंग कर रही हूँ जो मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगी और मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, हम औरतों में एक चीज़ कॉमन ही होती है, हफ्ते में 1 या 2 दिन में ना सुस्ती तारी
हो जाती है कि आज मैंने घर में कुछ नहीं पकाना, आज मेरे सर में दर्द है, तो आपने मुझे बाहर से लेके देना है। हस्बैंड को हम फोर्स करते हैं और बेचारे ना चाहते भी बाहर से ले आते हैं, और ये हम गलती कर रही होती हैं अपने बजट को आउट बाहर के महंगे खाने की बजाय घर में खाना बनाएं। ये ज़्यादा सस्ता, सेहतमंद और बचत वाला होता है। अगर बच्चे ज़्यादा फोर्स करें तो कभी कभी बच्चों को फ्रेश अप करवा दिया करें, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि बच्चों को भी घर के खाने की आदत डालें। अच्छा जी, आपने देखा होगा कि अक्सर मैं घर में ही आमलेट वगैरह, जो अंडा वगैरह जो चीज़ होती है मैं घर में ही बनाती हूँ। तो आजकल ना मेरे हस्बैंड बच्ची को छोड़ने जाते हैं तो रास्ते में चने वाला है, तो 1-2 दिन से लेके आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें मना किया है कि आप ना फजूल खर्ची ना करें, जब घर में चीज़ें रखी हैं तो मैं ईज़िली आपको बना के दे सकती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं ना अम्मी के घर गई थी, तो अब मैं घर आ रही थी, तो मैंने कहा चलो रास्ते की भी एक हल्की फुल्की सी वीडियो बना लें ताकि अच्छा लगे हमारे व्यूअर्स को देखते हुए। और यहाँ ना मैं शक्करकंदी बना रही थी, और शक्करकंदी इतनी मज़ेदार सी बनती है। इब्तिदा में बचत तय करें, आमदनी आते ही कुछ रकम अलग रखें, इसके कि आखिर में बची हुई रकम से बचत करें या रखें पहले से बचत पर खर्च, बजाय इसके कि आखिर में बची हुई रकम से बचत करें या रखें पहले से बचत पर खर्च करें। यानी कि पहले से आपको अपनी रकम जो आपने आपके हस्बैंड आपका हाथ में पकड़ाते हैं ना, उसको आपने 1000, 2000, 3000 जितनी आपकी वो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप उसको हर महीने अलग कर लिया। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा बचत भी कर सकते हैं और अपने मुश्किल वक्त में इस रकम को आप खर्च भी कर सकती हैं, बगैर किसी की हेल्प लिए हुए और बगैर किसी के आगे हाथ फैलाए हुए। बच्चों की चीज़ें सेज या थोक मार्केट से खरीदें। बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें जैसे कपड़े, स्टेशनरी, खिलौने वगैरह होलसेल से लें ताकि पैसे बचे जा सकें। अच्छा जी, वैसे तो हम बचत कर लेती हैं, लेकिन बच्चों की डेली की स्टेशनरी जो होती है ना, वो हमारे बजट को ना आउट कर देती है। आप ना पहले से इकट्ठा लेके, हमने बगैर बॉयल की हुई शक्करकंदी बनाई है। आपने मेरे चैनल पे जाना है, विजिट करना है और शक्करकंदी के नाम से आपने विजिट करना है, तो आपको बेहतरीन सी ये रेसिपी मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और अपनी नेक दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।